इसराइल और पैलेस्टाइन की मुकम्मल हिस्ट्री पार्ट 2। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई एम सईद अहमद शाह। हम इस पर बात कर रहे हैं कि इसराइल और पैलेस्टाइन की मुकम्मल स्टोरी, मुकम्मल हिस्ट्री क्या है। अगर आप इस वीडियो का पार्ट 1 नहीं देखा तो चैनल पर जाकर आप इसे देख सकते हैं। आइए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। हम यहाँ तक पहुँचे थे पिछली वीडियो में कि 1948 तक इसराइल बन गया था, लेकिन हम थोड़ा पीछे चलते हैं क्योंकि यहाँ से ही समझ में नहीं आएगा। पूरी कहानी समझने के लिए हमें 1870 में जाना पड़ेगा। 1870s में क्या हुआ, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन अपने आप को लवर जायंस खिलाने लगी। 1881 में बहुत सारे यहूदी पैलेस्टाइन आकर बसने लगे। 1896 में एक जर्नलिस्ट ने पॉलिटिकल मूवमेंट की शुरुआत की जिसका नाम रखा कि हम एक अलग मुल्क चाहते हैं, हम एक ज़ायोनी कंट्री चाहते हैं। हम थोड़ा फास्ट करके इस आगे चलते हैं। 1915 आ गया है और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रही है। इसमें ब्रिटिश और फ्रेंच जो है वो मिलकर लड़ रहे हैं, अरब रेवोल्यूशनरीज के साथ मिलकर लड़ रहे हैं ऑटोमन एम्पायर के खिलाफ, यानी खिलाफत उस्मानिया के खिलाफ लड़ रहे हैं। उन्होंने अरब हुक्मरानों से कहा है, यानी जो अरब कंट्रीज है उनसे ब्रिटिश फ्रेंच ने कहा है कि आप हमारा साथ दो, हमें सपोर्ट करो, हम आपको एक अलग कंट्री बना कर देंगे और पूरा आपको पैलेस्टाइन भी दे देंगे। उसी तरह यहूदियों से ब्रिटिश फ्रेंच ने कहा है कि आप हमारे साथ दो, हमें सपोर्ट करो, हमारा साथ दो, हम आपको एक अलग यहूदी कंट्री, जूइश कंट्री बना कर देंगे। इसी तरह हिपोक्रेसी करके उन्होंने दोनों तरफ लोगों को एक वो दिया है। उस जमाने में मीडिया इतना एक्टिव नहीं था, तो उन्होंने इस तरह दोनों को लालच दिया है। आगे क्या हुआ आप देखिए, अरब रेवोल्यूशनरीज लड़ रहे हैं मिलकर किसके साथ, ऑटोमन एम्पायर के खिलाफ, यानी मुसलमान ही मुसलमानों के खिलाफ जंग कर रहे हैं। फिर क्या हुआ, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हुई 1917 में, खिलाफत उस्मानिया खत्म हो गई और ब्रिटिश फ्रेंच यानी उसका वहाँ पर खिलाफत चली गई, किसकी, रोमन एम्पायर की। रोमन एम्पायर के वहाँ पर खिलाफत चली गई और इसी तरह मुसलमानों ने, अरब के लोगों ने मिलकर खिलाफत उस्मानिया के मुसलमानों को ही ख़त्म कर दिया, हरा दिया। यानी मुसलमान ही मुसलमान के खिलाफ लड़ने लगे सिर्फ एक कंट्री के लिए, अपनी एक अलग कंट्री बनाने के लिए, क्योंकि अरब चाहते थे कि एक सीरिया से लेकर यमन तक एक अलग अरब कंट्री बन जाए। खैर, यही वो वक्त था 1917 से लेकर 1948 तक जब बहुत सारे यहूदी फ़लस्तीन में आकर रहने लगे। उस ज़माने में जो जर्मनी था उसमें हिटलर ने पॉलिटिक्स संभाल ली थी और उसने यहूदी को कत्ल करना शुरू कर दिया था। जिसके बाद बहुत सारे यहूदी अमेरिका चले गए और कुछ यहूदी तकरीबन पैलेस्टाइन आ गए, क्योंकि हिटलर ने तकरीबन 60 लाख यहूदी को, 6 मिलियन यहूदी को कत्ल कर दिया था। उसकी वजह से यहूदी वहाँ से माइग्रेट करके दूसरे मुल्कों में आकर रहने लगे थे। पहले तो ब्रिटिश ने यानी रोमन एम्पायर ने आने दिया, लेकिन बाद में उन्हें रोका गया, लेकिन वो नहीं रुके। 1948 में क्या हुआ, 1947 में ब्रिटिश फ्रेंच ने कहा कि हम यहाँ पर हुकूमत नहीं कर सकते, तुम दोनों एक काम करो, आधा मुसलमानों को दे दो पैलेस्टाइन और आधा खुद रख लो, और ये फैसला यूनाइटेड नेशन करेगा कि कौन किसके पास कितना रहेगा। तो 1947 में यूनाइटेड नेशन ने, यूएन ने फैसला किया कि 57% जो पैलेस्टाइन है वो दिया जाए यहूदियों को, 43% मुसलमानों को दिया जाए। लेकिन जब अरबों ने देखा और 1948 में इसराइल कंट्री बन गई, जब अरबों ने देखा कि हमारे साथ धोखा हो गया है, हमें पहले कहा कुछ और गया था और हमारे साथ हुआ कुछ और है, तो फिर उन्होंने इसराइल के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया। इसके बाद यहूदी ने सोचा कि हम तो हज़ारों सालों से वैसे भी लड़ते आए हैं, अब भी लड़ लेंगे। उन्होंने जंग की और मुश्किल से वो जंग जीत गए। लेकिन जंग जीतने के बाद क्या हुआ, जब 1949 में जंग ख़त्म हुई तो फिर जो फ़लस्तीन था, फ़लस्तीन जो था उसके कुछ हिस्सों पर जहाँ मुसलमान रहते थे वहाँ पर भी इसराइल ने कब्ज़ा करना शुरू कर दिया। और इसी तरीके से बहुत सारा हिस्सा जो गाज़ा का था वो मिस्र के पास चला गया, सीरिया के पास चला गया, और बहुत सारा जो हिस्सा था वो यमन के पास चला गया या जॉर्डन के पास चला गया। जैसे आप देखिए कि मुसलमानों के पास जो फ़लस्तीन के थे, अब उनकी खुद की ज़मीन उनके पास नहीं रही थी। 1964 में वहाँ पर एक PLO नाम से ऑर्गेनाइजेशन शुरू हुई, एक फाउंडेशन निकली जिसका नाम था PLO, यानी फ़लस्तीन, जिसको हम कह सकते हैं पैलेस्टाइन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जो ये कहती थी कि हम छोटे छोटे हथियार उठाकर कोशिश कर सकते हैं और अपने फ़लस्तीन को आज़ाद कर सकते हैं, यानी हम अपनी एक आज़ाद कंट्री बनाना चाहते हैं। क्योंकि यूएन का एक फैसला था कि ये पार्टीशन होगा और दोनों को एक अलग अलग कंट्री मिलेगी जो आज़ाद होगी, लेकिन इस फैसले की खिलाफ वर्जी की जा रही है, इसलिए उसे ठहरा दिया गया किसकी तरफ से, यूएस और इसराइल की तरफ से, कि ये जो PLO ग्रुप है ये टेररिस्ट ग्रुप है। 1967 में एक और अरब के दरमियान और इसराइल के दरमियान यानी अरब इसराइली वॉर फिर हुई, लेकिन वो भी इसराइल जीत गया। 1973 में भी हुई तीसरी वर्ल्ड वॉर, तीसरी अरब और इसराइल वॉर, लेकिन वो भी जीत गया। यानी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इसराइल अपनी जंग जीता। हम यहाँ किसी के खिलाफ बात नहीं कर रहे हैं, हम तो बस एक हिस्ट्री बता रहे हैं, इसलिए आप हिस्ट्री पर गौर कीजिए। किसी के खिलाफ बात हो रही है इस पर गौर मत कीजिए।
1974 में 1974 में क्या हुआ, जो PLO ग्रुप था उसको यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने ये कह दिया कि ये ग्रुप अपने 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 लिए हक के लिए काम कर रहा है कि फ़लस्तीन को एक आज़ाद कंट्री बनाना चाहता है, एक आज़ाद मुल्क बनाना चाहता है, इसलिए हम इसको सपोर्ट करते हैं। इसी तरीके से यूनाइटेड नेशन ने उसको अपना सपोर्ट दिया। 1979 में क्या हुआ ये हम बात करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट में, यानी इस वीडियो के पार्ट 3 में। इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि इस वीडियो के पार्ट 1 को भी जाकर ज़रूर देखिएगा हमारे चैनल पर, और इस वीडियो का आपने पूरा देखा है उसको भी शेयर कीजिएगा और इसको भी शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको इस वीडियो का पार्ट 3 मिल सके। अल्लाह हाफिज़।